बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, शादो आबाद रखे, कोई गम कोई परेशानी आप लोग के करीब ना आए जी। तो ज़बरदस्त सा दावत का व्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए जी, यहाँ पे रूम को किया है डेकोरेट, और एक दिन पहले मैंने मेन्यू लिख लिया था ताकि मैं कोई चीज़ भूलूँ ना। और मेन्यू में मैंने बनाया था चाइनीज़ सूप, चिकन वाइट पास्ता, हलीम, वॉन्टॉन, चिकन बटरफ्लाई और पोटैटो, चिकन कटलेट्स, बिरयानी, कोयला कढ़ाई, दम का कीमा, पूरियाँ, फ़िश फ्राई, टिक्का, मलाई बोटी, ब्रोस्ट, चिप्स, गाजर का हलवा, रसमलाई, खीर, ज़र्दा, चने की दाल का हलवा, शामी कबाब और सलाद, रायता और कुछ चटनियाँ। तो ये मैंने लिख लिया था इसलिए कि मैं भूल ना जाऊँ और इस तरह करके मैंने लिख लिया था। लिख के इसको मैंने अपने फ्रिज पे लगा दिया था किचन में। अच्छा जी, अब हम आ चुके हैं किचन में, और ये एक दिन पहले का व्लॉग है। लिस्ट बनाने के बाद सारा गोश्त मैंने बाहर निकाला फ्रिज से और टिक्कों के पीस अलग कर दिए। सबसे पहले मैंने दाल उबलने चढ़ा दी थी। ये चने की दाल के हलवा मुझे बनाना था, उसके लिए पहले मैंने चने की दाल उबाली। हलवे के लिए इसको मैंने पीस लिया। इसको पीसने के बाद फिर मैंने शामी कबाब का मसाला इस तरह सिल पे पीसा। हमारे यहाँ इसी तरह सिल पे पीसा जाता है। हमारी अम्मी हमसे इसी तरह मेहनत करवाती थी, इसलिए हमें आदत है। और बस फिर कबाब बनाने के बाद मैंने चिकन वगैरह धो के उसको रख दिया था, और फिर ये साथ में मैंने टिक्का भी बना लिया, टिक्का मसाला और ये सारी चीज़ें इसमें लगा के टिक्का भी तकरीबन रेडी करके रख लिया। और जितनी चीज़ें मैरिनेट करने वाली थी सब चीज़ों को मसाला लगा के मैंने एक दिन पहले ही रख दिया था। जैसे कि टिक्का मैंने बना के रख दिया था, और मलाई बोटी का सारा मैंने मसाला वगैरह लगा के मलाई बोटी भी रख दी थी। और फ़िश को धो के फ़िश को भी मैंने तंदूरी मसाला वगैरह लगा के उसको भी मैंने रख दिया था। और मतलब जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने साथ के साथ में उसको मैरिनेट भी करती रही, और साथ ही मैंने हलीम की दालें भी मैं उबाल रही थी। इस तरफ मैरिनेशन का काम हो रहा था चूल्हों पे हलीम के लिए दालें उबल रही थी, और मैंने माशाल्लाह सब चूल्हों पे मैंने दालें चढ़ा दी थी। तकरीबन 4 चूल्हों पे दालें पक रही थी अलग-अलग। तो वो फिर एक ही टाइम में माशाल्लाह बन के तैयार हो गई। ये देखिए जी, माश और चने की दाल। तो हलीम का भी मटेरियल पूरा रेडी हो गया था। ये भी मैंने कहा एक दिन पहले ही रेडी करके रख लें तो अच्छा है, और क्योंकि फिर उस दिन इतना टाइम नहीं होता, घर देखना होता है, फिर बच्चों को तैयार करना और फिर सारी सेटिंग देखना। तो इस वजह से मैंने आधा काम अपना पहले कर लिया था एक दिन पहले। देखिए यहाँ पे इसका भी मसाला मैंने पीस के मलाई बोटी को भी मैंने मैरिनेट कर लिया। ये देखिए जी, अच्छे से मैंने इसको मैरिनेट कर लिया। और शामी कबाब भी साथ साथ में बना रही थी, और माशाल्लाह हलीम की भी जो दालें हैं वो गल गई थी जब तक वो ठंडी हो रही थी। मैंने कहा इसको मसाला लगा लें। उसके बाद फिर दालों को, सब दालों को मैंने मिक्स कर दिया था, हलीम की दालों को। और फिर उनको मैंने ज़ाहिर सी बात है, घर में अब वो जो बड़ी देगें होती हैं उसमें तो घोटे से घोट लेते हैं, लेकिन घर में वो घोटा मुयस्सर नहीं होता, तो फिर मैं ग्राइंड कर लेती हूँ दालों को। लेकिन दालों को मैं ज़्यादा ग्राइंड नहीं करती, बस हल्का हल्का ग्राइंड करती हूँ ताकि जो अनाज है वो अच्छी तरह पिस जाए। ये देखें जी, ये मैंने रात में ही काम करके निपटा लिया था। ये मैं ग्राइंड कर रही हूँ यहाँ पे, और तकरीबन मुझे काम करते हुए तकरीबन 2:30 बज गए थे। ये देखिए जी, मसाला जो है ना वो अब इसके अंदर लगाने की बारी है। तो फ़िश पे भी मैंने तंदूरी मसाला लगा के और इसको भी मैंने रेडी करके और रैप करके इसको भी मैंने रख दिया था। और जनाब साथ में ही मैंने ये चिकन बटरफ्लाई है, तो इसका भी मैंने इसको भी मैरिनेट करके रख दिया था। अब मॉर्निंग में बस मेरा ये काम होगा जो तलने का है, और बिरयानी वगैरह जो चीज़ें गरम अच्छी लगती हैं तो वो फिर उसमें हम बना लेंगे। और ये मैरिनेशन का सारा काम मैंने करके इसको डन कर दिया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, और इसका सेकंड पार्ट इसका ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।